राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री राधा माधव की श्री श्री पंचतत्व भगवान की पावन श्री श्री गौर निताय की नरसिम्हदेव भगवान की हरिनाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण।
Hare Krishna. Sorry to interrupt the flow. There is a little announcement. It's our pleasure and privilege that we are having association of His Grace Dhishan Prabhu. Dhishan Prabhu is a ISKCON monk and spiritual teacher. During his graduation in 2008, he came in contact of Krishna consciousness and decided to choose this divine path for self-upliftment and service to the society. और 2012 में इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फार्मास्यूटिकल साइंस से इन्होंने किया और 2012 के बाद कुछ समय तक इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के NRHM प्रोग्राम में सेवाएं दी और उसके बाद फिर इन्होंने कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट को फुल टाइम ज्वाइन कर लिया एज अ फुल टाइम ब्रह्मचारी. And since last 9 years, he is serving the humanity in different capacities as youth counselor, Bhagavad Gita teacher, youth forum manager. He also runs youth hostels, which is responsible to educate and cultivate youths in different wings of Vedic knowledge. और His Grace Dhishan प्रभु जी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों के भिन्न भिन्न स्थानों पर यात्राएं करके और भक्तों को अपना एसोसिएशन देते हैं, हरि कथा करते हैं, हरि प्रवचन करते हैं और हमारा आज बहुत ही सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में है. सो लेट अस ग्रीट हिम इन आवर ट्रेडिशनल वे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. His Grace Dhishan प्रभु की जय, गुरु शील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. बहुत लोगों से हमारा परिचय पुराना है, आता रहता हूँ अजमेर, काफी लोग नए भी देखे होंगे. जब श्रीमान चैतन्य प्रभु आए थे यहाँ शुरुआत में, तब से काफी सारे बदलाव हुए. विशेष रूप से भगवान का सेवा बहुत अच्छी से हो रहा है, बहुत अच्छी से संपन्न हो रहा है. अनेक अनेक भक्त लोग यहाँ जुड़ रहे हैं. आप सभी परिवार को समय निकाल के, कितना सारा 3 लाख पॉपुलेशन है ना अजमेर का, 8 लाख की संख्या में से 80-100 लोग समय निकाल के आते हैं हरि कथा सुनने के लिए. हर व्यक्ति इस संसार में विशेष बनना चाहता है. ना MBBS कर लिया तो सोचते हैं अब MD कर लेते हैं, MS कर लेते हैं. जिनने BTech कर लिया उनको MTech करना है. जिनने रिटेलर की दुकान को होलसेलर बनना है कि हमारे यहाँ ये फला आइटम विशेष रूप से मिलता है. जो यहाँ तक कि जो बाइक भी सुधारते हैं वो भी लिखते हैं स्पेशलिस्ट, होंडा एंड सुजुकी. माताएं जो सिलाई कर रही हैं, यदि कुछ बना रही हैं या इसका दुकान है ये कपड़े बनाने का, वो भी लिखते हैं कि विशेष हमारे यहाँ से काम किया जाता है. तो हर व्यक्ति इस संसार में विशेष बनना चाहता है, लेकिन सबसे विशेष इस संसार में वही हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कि जिनके हाथ भगवान की सेवा में लगते हैं, जिनके कान भगवान की कथा सुनने में लगते हैं, जिनका मस्तक भगवान के चरणों में झुकने में प्रयोग होता है, जिनके पैर भगवान के मंदिर में चल कर के जाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करने में लगते हैं, मंदिर की परिक्रमा करने में लगते हैं, जिनकी आंखें भगवान के रूप के दर्शन में लगती हैं, तो ऐसे कान, ऐसे हाथ, ऐसे पैर, ऐसा शरीर और ऐसा जीवात्मा वही श्रेष्ठ है. तो वास्तव में इस संसार में विशेष वो नहीं है जिनके पास बहुत धन है, टाइम मैगजीन में जिनका फोटो आता है, बल्कि इस संसार में विशेष वो हैं जिन्होंने अपने जीवन में भगवान की सेवा को स्वीकार किया है. एक बार एक बच्चा गया गुरुजी के पास पढ़ने के लिए. तो गुरुजी के पास पढ़ा, और कई बार कहते हैं कि अधूरा ज्ञान कैसा होता है, नुकसानदायक होता है. तो गुरुजी के पास गया तो लेकिन पूरा ज्ञान नहीं लिया. गुरुजी ने सिखाया इदम सर्व खलु ब्रह्मा, सब ब्रह्ममय है जो है.
हरिव्यापक सर्वत्र समाना, सबके अंदर ब्रह्म विराजमान है। तो शिष्य ने इतना शिक्षा लिया और पढ़ाई पूरी करने के पश्चात उसके पहले ही चला आया। तो एक दिन की घटना, ऐसे शिष्य जाता था जगह जगह प्रवचन करना, लोगों को शिक्षा देने इत्यादि सब कार्य कर रहा था और लोगों के ऊपर शायद प्रभाव भी हो रहा था। एक दिन एक हाथी चला आ रहा था और ये शिष्य वहीं रास्ते में था। हाथी नियंत्रण से बाहर हो गया। तो हाथी को जो चलाता है महावत, वो कह रहा भाई साहब हट जाओ, ये हाथी हमारे वश में नहीं है, कुचल देगा आपको। अरे बोले क्या है, सबके अंदर ब्रह्म है, तुम्हारे अंदर ब्रह्म है, सबके अंदर ब्रह्म है, तो ब्रह्म को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। और महावत है कहे जा रहा भाई साहब हट जाओ गुरुजी हट जाओ, और सबसे कह रहे, वो लोग भी कह रहे गुरुजी हट जाइए, देखो हाथी आ रहा है, बहुत बड़ा प्राणी है, आपको नुकसान पहुंचा। अरे बोले क्या नुकसान पहुंचाएगा, ब्रह्म को कौन नुकसान पहुंचा सकता है। हाथी आया और हाथी ने शिष्य को सूंड में पकड़ा और फेंका, सब 4 हड्डियां टूट गई। गुरुजी के पास पहुंच, गुरुजी को पता चला हमारे शिष्य की ऐसी हालत हो गई है। गुरुजी मिलने आए। गुरुजी ने कहा चेला ये बताओ किस कुसंग के कारण तुम्हारी हालत हुई है, किस व्यक्ति का कुसंग किया है। बोले गुरुजी किसी कुसंग के कारण नहीं, आपके सत्संग के कारण ये हालत है। गुरुजी बोले हमारे सत्संग के कारण। बोले आपने सिखाया था हर व्यक्ति के अंदर ब्रह्म है और ब्रह्म को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, यही हमारा विचार था। तो हाथी चला आ रहा था तो हमने कहा ये ब्रह्म, वो भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म, तो ब्रह्म को कैसे नुकसान पहुंचा। तो गुरुजी बोले उस हाथी ब्रह्म के ऊपर एक दूसरा व्यक्ति भी बैठा था। बोले हाँ महावत बैठा था। बोले वो क्या कह रहा था। वो कह रहा था हट जाओ। बोले उस ब्रह्म की बात नहीं मानी तुमने। तो गुरुजी ने कहा ब्रह्म ने ब्रह्म से कहा और ब्रह्म ने ब्रह्म की नहीं मानी, इसलिए ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के फेंक दिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, आप सभी आध्यात्मिक जीवन के अनुसरण में लगे हुए, सब चाहते हैं आध्यात्मिक, यहाँ आए हैं तो कोई हमारा कोई दिव्य दरबार तो लगा नहीं है कि आपके मन की बात यहाँ पर्चे पे छप जाएगी, ऐसा तो है नहीं। आप सब जो भी यहाँ आए हैं आध्यात्मिक कल्याण की। आप सभी इस्कॉन से जुड़े हैं आध्यात्मिक कल्याण की। कृष्ण गीता में कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, कि आप जाइए तत्वदर्शियों के पास और वो इस दिव्य ज्ञान को आपको प्रदान करेंगे। कुछ दिनों पहले की घटना है, मैं एक जगह गया, उन्होंने कहा भाई सार तत्व में गुरुजी कुछ बताइए। तो मैं देख रहा था कि वहां, आप सुंदरकांड सुना, आप सभी लोगों ने सुना है, खूब सुंदरकांड करते हैं लोग और अच्छा है। माँ जी महाराज का भगवान का लीला उसके अंदर वर्णन ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोग अनेक कार्य तो करते हैं लेकिन कार्यों के पीछे जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का उनके अंदर अभाव होता है। धर्म 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। किस किस को लगता है कि धर्म के नाम पर बहुत झगड़े हो रहे हैं? हमें तो लगता है, हाथ उठाओ। इतना हिंदू मुसलमान चल रहा है, क्रिश्चियन वाले कन्वर्ट करने का लेकर हुआ, तो कभी आपके मन में विचार नहीं आया कि धर्म के नाम पे झगड़े क्यों हो रहे? किसी के मन में नहीं आया विचार धर्म के नाम पर झगड़े? धर्म तो ऐसा है कि जो लोगों के अंदर मैत्री करवाए, तो धर्म के नाम पर झगड़े क्यों हो रहे? तो धर्म 4 अवस्थाओं का पालन करता है। धर्म की 4 अवस्थाएं होती हैं। धर्म अपनी प्रारंभिक अवस्था में पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, जिसका लक्ष्य होता है आत्म साक्षात्कार, इसका लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति। फिर जब थोड़ा सा पालन करने वाले कमजोर पड़ जाएं, ज्ञान देने वाले ढीले पड़ जाएं, तो दूसरी अवस्था होती है जब लोग सिद्धांत तो समझते हैं, दर्शन तो समझते हैं, लेकिन लक्ष्य थोड़ा क्या पड़ जाता है, धुंधला पड़ जाता है। लक्ष्य जो आत्म साक्षात्कार था वो क्या होता है, मतलब लोग बातें करते हैं,
अरे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तुम खुद रोज थाली में मांस खा रहे हो, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो, क्या मतलब का? बढ़िया माँ बाप दबाते हैं मुंह में, फिर गीता की बातें करते हैं। क्या मतलब तुम्हारे गीता की बातें करने का, है कि नहीं? तो लक्ष्य धुंधला पड़ जाता है और दर्शन लोगों के अंदर विराट होता है। तीसरी अवस्था में जो दर्शन, जो फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी भी लोग भूल जाते हैं और सिर्फ जो धार्मिक कार्यकलाप होते हैं वो धार्मिक कार्यकलाप ही प्रबलता में रह जाते हैं। जैसे कि अभी हम चल रहे हैं, मंदिर आना, घंटा बजाना, अगरबत्ती लगाना, ये सब करते तो हैं, लेकिन सबके करने के पीछे का लक्ष्य क्या होता है वो भूल जाते हैं। तो इसलिए आते हैं और आकर के देखते हैं, हाँ प्रभु जी ने जीन्स अच्छी पहनी, प्रभु जी कहाँ से खरीदी? बहुत बढ़िया लग रही, तो फिट वाली जीन्स फिट है। माता जी ये स्टॉल कहाँ से खरीदा, अच्छा लग रहा है। तो क्या होता है, लक्ष्य जो है कि मंदिर में आके हमें क्या नहीं करना है, वो लक्ष्य हमारा क्या पड़ जाता है, धुंधला पड़ जाता है। और रिचुअल्स जो है, जो कार्यकलाप हैं, वो क्या हो जाते हैं, प्रबलता में आ जाते हैं। लेकिन इन रिचुअल्स जो विधि विधान है, इन विधि विधानों के पीछे कारण जानने की आवश्यकता होती है। एक घर में नए लड़के की शादी हुई, बहू आई, और बहू जब आती है तो ऐसे दरवाजे में उसका पहली बार स्वागत किया जाता है। ननद है, भाभी है, जो भी नाते रिश्तेदार होते हैं वो कुछ उसको, बहू को मुंह दिखाई के लो जो भी है उसको कुछ देते हैं दरवाजे के ऊपर, और फिर उसका प्रवेश होता है घर के अंदर। तो ऐसे ही एक नई माता जी थी, उनकी लड़के की शादी हुई, विवाह हुआ, घर के अंदर प्रवेश हो रहा था, और प्रवेश हो ही रहा था, इतने में सासू माँ अड़ंगा डाल के बैठी, रुको रुको अभी। बोले क्या खोज रही थी, कुछ ढूंढ रही थी, क्या ढूंढ रही हो? उसने कहा मैं बिल्ली ढूंढ रही हूं। बिल्ली क्यों ढूंढ रही है? बोले जब मैं आई थी इस घर में तो हमारी सासू माँ ने एक टोकरी के नीचे बिल्ली को छुपाया था, उसके बाद हमारे इस घर में प्रवेश हुआ था। अब हमारी बहू आई है तो ये उसके लिए भी बिल्ली छुपेगी टोकरी के नीचे, उसके बाद ही बहू का प्रवेश होगा। अब पूरे घर में बिल्ली खोज रही, बिल्ली मिल नहीं रही। अच्छी बात ये थी कि सास की सास भी जिंदा थी। उसने डांटा, अरे बोले उस समय क्या है कि घर में एक बिल्ली पली हुई थी, तो ये बिल्ली शैतानी ना कर दे, जाके दूध इत्यादि ना पी ले, नाते रिश्तेदार आए हुए हैं, चाय कॉफी तो लगती है, कौन कौन पीता है चाय कॉफी? अंग्रेजों के आने के बाद ही शुरू हुई थी, पहले कोई नहीं पीता। तो नाते रिश्तेदार आते हैं, चाय कॉफी लगती है, तो ऐसा नहीं बिल्ली पी जाए, इसलिए क्या किया था, दबा के इसको रख दिया था। तो अब वो सिद्धांत ना जानने के कारण कि बिल्ली को क्यों दबाया, लड़के बहू को रोक दिया दरवाजे, इसको कहते हैं रिचुअल्स, विधि विधान। तो जब हम उनके पीछे के कारण को नहीं जानते हैं तो कई बार इस रिचुअल्स के नाम पर कई बार हम झगड़ पड़ते हैं आपस में। लेकिन उन कार्यकलापों के पीछे का लक्ष्य क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है। तो ये तीसरी अवस्था होती है जब रिचुअल्स, विधि विधान प्रमुख हो जाते हैं, उनके पीछे का लक्ष्य कहीं खो जाता है, उनके पीछे का दर्शन और उनके पीछे का लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता। और चौथी अवस्था होती है जब धर्म का राजनीति के लिए प्रयोग होता है, और जब धर्म का राजनीति के लिए प्रयोग होता है तो ऐसी अवस्था में धर्म के नाम पर क्या होते हैं, झगड़े होते हैं। तो कोई कह सकता है प्रभु जी फिर धर्म का मर्म कैसे समझें? एक हमारे यहाँ कहावत है ना, गागर में कुछ, आप लोगों को भी लोग मिलते होंगे ऐसा, माता जी संक्षिप्त में कुछ बता दीजिए, भगवान, भक्ति, शास्त्र, जो भी है संक्षिप्त में बताइए। तो हमारे श्रीपाद रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि हम सब अध्यात्म के अनुशीलन में लगे हुए हैं, हम सब अध्यात्म के पालन में लगे हुए हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब शॉर्ट्स एक मिनट में फट 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 फटा के कोई व्यक्ति बोल के जाता है, वाह 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 क्या बोला, मजा आ गया। हमारे भी बहुत सारे शॉर्ट्स पड़े होंगे, 1 मिनट में बोल के जाता है, या 2 मिनट का वीडियो या 3 मिनट का वीडियो।
उस जमाने में जब चैतन्य महाप्रभु यात्रा किया करते थे, तब जिस बार एक शहर से निकल के दोबारा आने वाले, आजकल लोग सोचते ठीक है क्लास में सो गए यूट्यूब पे देख लें। तो संत महात्माओं की महत्वता क्या हुई, थोड़ी सी घट गई। तो कैसे निर्धारित करें? कई बार लोग पूछते हैं कि इस्कॉन में ही क्यों आना है, हम तो ब्रह्म कुमारी में जाएंगे, हम तो राधा स्वामी में जाएंगे। या समस्या कि हम राधा स्वामी भी जाते रहें और इस्कॉन में भी आते रहें, या हम संत निरंकारी में भी जाएंगे, या हम ईशा फाउंडेशन में जाएंगे, या आर्ट ऑफ लिविंग में जाएंगे, या हमारे गुरु जी हैं वो हैं। समस्या क्या है, क्या तकलीफ है, क्यों नहीं जा सकते हम, क्यों रोकते हैं आप लोग हमें? किसी के मन में सब प्रश्न आपके मन में नहीं आएगा, आपके मन में भी होगा, और नहीं आएगा तो आपसे कोई पूछता होगा, या आपके मन में ये विचार होगा कि यदि कोई जाता है तो कैसे हम उसको स्थिर करें। इसके लिए श्रीपाद रूप गोस्वामी जी भक्ति के सिद्धांत में, भक्ति के मार्ग में 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। इन 3 सिद्धांतों के आधार पर आपको पूरे अध्यात्म की जो दृष्टि है वो स्पष्ट हो जाएगी, अध्यात्म के सिद्धांत स्पष्ट होंगे। पहला सिद्धांत वो बताते हैं कि अनेक संत महात्मा हैं, संस्थाएं हैं, संप्रदाय हैं। सबसे महत्वपूर्ण इस भगवत भक्ति अध्यात्म के मार्ग में, योग के मार्ग में है संबंध तत्व। कौन सा तत्व? संबंध तत्व। लगभग आप सभी के बच्चे हैं, सभी ज्यादा लोग गृहस्थी बैठे हैं, सभी के बच्चे हैं, और हम लोग सड़क में जाते हैं तो बहुत सारे लोग भीख मांगते भी दिखते हैं। तो क्या अपन भीख कौन कौन ऐसा करता है कि भीख कोई मांगते मिल जाए तो उसको जाके अपने घर में लाता है, फिर खिलाता है? ऐसा है कोई महात्मा यहाँ बैठा हुआ? 1-2 रुपए दे के निकल लेते हैं। क्यों भैया? और अपने बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो सुबह 4-5 बजे उठ के, ये ठंडी का मौसम हो, जो भी मौसम हो, उठ के और हाथ भले कांप जाए बर्तन धोने में, लेकिन बर्तन धो लेते हैं और धो के बच्चे को कुछ टिफिन में, डब्बे में कुछ बना के और दे देते हैं। तो ऐसा क्यों? वो रोड में जो बच्चा है उसके लिए 2 रुपया, और अपने बच्चे के लिए सुबह से उठ के इतना परिश्रम, ऐसा क्यों? बहुत सारे वृद्ध लोग सड़क में पड़े रहते हैं बेचारे, कंबल होता किसी के पास, नहीं होता सर्दी के मौसम में, लेकिन अपने जो सास ससुर हैं, अपने जो माता पिता हैं, उनके लिए वृद्ध हैं, रूम में हीटर लगा देते हैं, अच्छे से सोने की व्यवस्था करते हैं, रात में जाते हैं थोड़ा मसाज कर देते हैं, पैर दबा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? वो भी इंसान, ये भी इंसान, ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि आप अपने बच्चे के प्रति उस संबंध को अनुभव कर सकते हैं, अपने माता पिता के प्रति आप उस संबंध को अनुभव कर रहे हैं। पति लौट के आता है दुकान से, ऑफिस से, आप सोचते हैं आज गर्मा गर्म भोजन तैयार रखते हैं, दिन भर से मेहनत करके, सोचते हैं कि नहीं सोचते? ठंडा खिलाते हैं तो सोचते हैं कि गर्मा गर्म भोजन तैयार करते हैं। क्यों? संबंध हम महसूस करते हैं। जिस मात्रा में हम भगवान के साथ, जिस तरीके से हम भगवान के साथ अपने संबंध को महसूस करते हैं, अपने संबंध को समझते हैं, उसी तरीके से हम आध्यात्म के अलग अलग मार्गों को स्वीकार करते हैं। और जो इस संबंध को नहीं समझते हैं वो अपनी मस्ती में रहते हैं, उनको भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान अपने रास्ते, अपन अपने रास्ते। तो ये संबंध की स्पष्टता होना, श्रीपाद रूप गोस्वामी जी कहते हैं, ये भक्ति का प्रारंभिक अंग है। जब तक इस संबंध की स्पष्टता, यहां तक कि जो लोग आते भी हैं भगवान के पास भौतिक जीवन से, इस भगवत भक्ति, भगवत सेवा के मार्ग में आते हैं, वो भी इसीलिए आते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में उन्होंने अपने संबंध को भगवान से पहचाना है, इसीलिए आए। अन्यथा शरीर में, जीवन में कुछ समस्याएं आएंगी तो ऐसे लोग सिगरेट के पास जाते हैं, शराब के पास जाते हैं, या दूसरे साधनों को अपनाते हैं, भगवान और भक्तों के पास कभी नहीं आते, क्योंकि कहीं ना कहीं, किसी न किसी मात्रा में उसने अपने आप को भगवान से जोड़ा है, संबंध को पहचाना है। जो लोग इस संबंध को समझते हैं कि भगवान निराकार हैं, भगवान का कोई आकार नहीं है। अच्छा, भगवान का आकार है कि नहीं है?
कौन कौन कहता भगवान निराकार? हाँ बिल्कुल खुल के हाथ उठाओ, कोई संशय मत रखो। भगवान निराकार है। धीरे धीरे क्यों हाथ उठा रहे, एकदम से हाथ उठाओ। भगवान निराकार है। और कौन कौन कहते हैं भगवान का आकार है? अच्छा, आकार वाली पार्टी ज्यादा है। अच्छा, कौन कौन कंफ्यूजन में? हाँ, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि भगवान आकार है भगवान का कि भगवान निराकार है। तो जिसने जैसा समझा, जिसने समझा कि निराकार है, तो उन्होंने, अच्छा कई लोग कहते हैं प्रभु जी सब तो एक ही है, कुछ कर लो, चाहे हरे कृष्ण कर लो, चाहे आंखें बंद करके ध्यान कर लो, चाहे ये मंत्र कर लो, चाहे वो बाबा जी के पास चले जाओ, चाहे सब तो एक ही, सबको जाना एक ही जगह है। क्यों भैया, अजमेर से सारी ट्रेन क्या दिल्ली जाती है? कुछ तो हमारे बड़ोदरा भी जाती है, बॉम्बे भी जाती है, और बॉम्बे से दिल्ली बहुत, तो जाना है दिल्ली और पहुंच गए तो लक्ष्य से नजदीक पहुंचे कि लक्ष्य से दूर? तो फिर सब ट्रेन एक जगह कैसे जाती है? हाँ, दिल्ली जाने के लिए हमेशा सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये करेगा, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जाना है, वो ट्रेन में बैठे बड़ौदा की, बॉम्बे की, तो अजमेर से बॉम्बे जाना और फिर बॉम्बे से ट्रेन में दिल्ली जाना, तो डबल डिस्टेंस क्यों फॉलो करना, ज्यादा दूरी क्यों तय करना? तो ये कहना कि सारी रेलगाड़ियां दिल्ली जाती है, ये बात सही नहीं है। जहां की रेलगाड़ियां बैठेंगे वहीं हम पहुंचेंगे। तो जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं, ऐसे लोग सामान्य रूप से ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग और कर्म योग का पालन करते हैं। उनको ब्रह्म की प्राप्ति होती है, परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यदि पक्के ज्ञान योगी हैं, पक्के कर्म योगी हैं नाम के लिए। और ऐसे लोग जो योग मार्ग का पालन करते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और ऐसे लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनको भगवान की प्राप्ति होती है। तो अब भगवान साकार हैं कि भगवान निराकार हैं? हाँ? तो इसके लिए कहते हैं भगवान साकार भी हैं और भगवान, और यदि सिर्फ भगवान निराकार हैं, एक ऐसे चल रहा था प्रवचन, एक भक्त हमारे बैठे हुए थे सामने, महात्मा जी ऐसे प्रवचन कर रहे थे, खूब भगवान की महिमा का गान किया। तो पूछ रहे थे कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न है? उन्होंने कहा भगवान निराकार है, ऐसा है ऐसा है। उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि भगवान परम शक्तिमान है, तो भगवान आकार क्यों नहीं ले सकता है? जब परम शक्तिमान का अर्थ क्या है? जो सब कुछ कर सकता है। जो सब कुछ कर सकता है वो आकार भी ले सकता है, निराकार भी हो सकता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति मां मूढ़ा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को एक व्यक्ति मिले एयरपोर्ट पे, मुस्लिम थे, तो कहने लगे कि क्या हरे कृष्णा कर रहे हो? तो कह रहा था भगवान निराकार है। महाराज ने कहा तुम्हारा अल्लाह सुनता है? बोले हाँ हाँ सुनता है। सुनता तो कैसे सुनता है? बोले कान है उसके। अच्छा, बोले तुम्हारा अल्लाह बोलता भी है? बोले हाँ हाँ बोलता है। कैसे बोलता है? हाँ मुंह है उसका, इसीलिए तो बोलता है। तो बोले जब जिसके कान है और जिसका मुंह है, वो निराकार कैसे हो सकता है? हो सकता है? वो डीटीएच चलती है ना, घर में डीटीएच लगी है सबके, तो टीवी में चित्र आता है। क्यों आता है चित्र? क्योंकि डीटीएच सिग्नल जो घूम रहे हैं हवा में उसको पकड़ लेता है और उसको टीवी में दिखा देता है? और जिसके पास डीटीएच नहीं है तो क्या आएगी टीवी में? क्या आएगा? झिलमिल सितारे होता था ना, झिलमिल, कुछ दाने दाने आते रहते हैं टीवी में। आजकल फ्रेश आता है। तो भगवान का तो सुंदर रूप है, लेकिन हमारे अंदर ग्राह्यता नहीं है, हमारे अंदर ये क्षमता नहीं कि हम कैसे उसको ग्रहण कर सकें। इसीलिए भगवान का रूप में दर्शन नहीं होता है, भगवान के रूप को हम समझ नहीं पाते। इसलिए
भागवत कहती है वदन्ति तद्विदस्तत्त्वं यदि ज्ञानं मद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते। परम सत्य जो है उसकी अनुभूति 3 रूपों में होती है। पहला है ब्रह्मेति। श्रील प्रभुपाद जी इसके विषय में कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश सर्वत्र विराजमान है, तो ये सूर्य का प्रकाश जो यहाँ आ रहा है वो भी सूर्य ही है। तो जो प्रकाश फैला हुआ वो उसकी परिभाषा ब्रह्म, और जो गोला गोला दिख रहा है वो परमात्मा के रूप में, और उसके अंदर जो रथ के ऊपर विराजमान है अनेक घोड़े जिसमें लगे हुए हैं, अरुण जिनका सारथी है, वो सूर्य देवता, वो भगवान स्वरूप हो गए। तो 3 पक्ष बता रहे हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ये जो लाइट आ रही है इसके स्रोत, इसका स्रोत कौन है? वो सूर्य का गोला, और सूर्य का गोले का स्रोत कौन है? भगवान सूर्य। तो जो आधार है जिनसे सब कुछ आया है वो भगवान है। उन्हीं भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है वो क्या है? ब्रह्म है। और वही भगवान जो विस्तार करके हमारे हृदयों में बैठे हैं वो कौन है? परमात्मा है। तो ये द्वंद्व खत्म हो गया, भगवान निराकार है कि साकार है। मूल क्या है? भगवान का आकार, और उनका जो प्रकाश निकल रहा है, जो ज्योति निकल रही है, उसको ब्रह्म ज्योति। और वही भगवान विस्तार करके हमारे हृदय में बैठे हैं, परमात्मा है। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते। सबसे महत्वपूर्ण जो मैं बता रहा था, सबसे महत्वपूर्ण है संबंध को पहचानना, कि हम पहले संबंध को पहचान। यदि आपने शुरुआत में ही गलती कर दी कि भगवान निराकार है, फिर खूब हरे कृष्ण हरे रामा कर रहे हैं, मतलब सिस्टम जमेगा नहीं सही से, क्योंकि शुरुआत में गलती हो गई। खूब परमात्मा, ऐसा नहीं, भगवान उस स्वरूप में है, उस स्वरूप में भी है। संबंध में पहला है कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, उसको स्पष्ट रूप से समझना होगा। अब आपने समझा है कि दासोऽस्मि, हम भगवान के दास हैं, और मार्ग कोई दूसरा पालन कर रहे हैं। तो रसगुल्ला में दही डाल के किस किसने खाया है? गुलाब जामुन में दही डाल के खाया है, क्या हो जाएगा? न दही का स्वाद आएगा, न गुलाब जामुन का स्वाद आएगा। ऐसा क्यों करना भाई? गुलाब जामुन अलग से खाओ और दही, दोनों का आनंद उठाओ। तो ये उसी प्रकार से है कि एक पांव भक्ति में और एक पांव किसी दूसरे माध्यम से हमें स्पष्टता नहीं है। और जब स्पष्टता नहीं है, यहां से चले जयपुर, और रास्ते में घुस गए कहीं सलीमाबाद वाली रास्ता में, कहीं गांव में घूम घाम के जयपुर, तो दूर ही छूट गया। तो इसलिए स्पष्टता मार्ग की होना बहुत आवश्यक है कि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वो मार्ग है क्या। इसलिए श्रीपाद रूप गोस्वामी जी कहते हैं पहले संबंध को समझिए, कि आप इस संस्था के अंदर आए हैं तो इस दृष्टि से जिस मार्ग का पालन कर रहे हैं, हर सप्ताह 1 घंटे समय निकाल के आ रहे हैं, 2 घंटे का समय दे रहे हैं, मंगल आरती में आ रहे हैं, हरिनाम जप करने के लिए आधा घंटा निकाल रहे हैं, तो संबंध की स्पष्टता क्या है? लोग हरे कृष्ण जब भी करते हैं और कहते हैं हम ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले की घटना थी, मैं दाह संस्कार में जा रहा था, मिल गया दादाजी, दमोह की घटना। बड़े इतना मानस का चौपाई सुना क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा था इसलिए मैं शांति से बैठा रहा, मुझे जल्दी पहुंचना था। तो वो चर्चा कर रहे हैं राम की, चर्चा कर रहे हैं कृष्ण की, लेकिन चाहते हैं ब्रह्म में लीन होना, एकाकार होना चाहते हैं। यही स्पष्टता नहीं है। तो पहले तो ये विचार करना होगा। कुछ दिनों पहले मैं वृंदावन में था, एक आश्रम में हमारे भक्त हैं, वो बोले प्रभु जी, वो एक हमारे मित्र, उन्होंने कुछ भोजन पहुंचाया है, वो महाराज जी के आश्रम में, आप चलिए लेके आइए। मतलब वो जाने वाले थे, मैं कहा ठीक है हम भी चलेंगे आपके साथ में। तो स्वामी अखंडानंद जी हुए, उनके आश्रम, वृंदावन का आश्रम है, वहां गए तो उनके जो वर्तमान आचार्य वो बैठे हुए थे, चर्चा हुआ तो स्पष्ट हो गया। उनने कहा प्रभु जी आप द्वैत वाले हो ना, मत द्वैत वाले। तो ये मत का स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। तो आप बताइए, आप लोग जिस मत का पालन करने वाले हैं, जो यहाँ बैठे हैं, किस मत का पालन करने वाले हैं आपसे? बताइए। हाँ, और कोई? ठीक है, बताओ। द्वैत मत। चुप रही है माता जी, हमसे नहीं पूछ रहे हैं सर। हाँ, चंदन बोलते हैं नहीं।
ये इसलिए थोड़ा मैं आज बहुत बेसिक सी चर्चा कर रहा हूँ, कोई मैं बहुत शास्त्रों में कोई गहराई में जाने के प्रयास में बिल्कुल नहीं है, ये आधार की हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली स्पष्टता यही होनी चाहिए कि हम किस पथ का पालन कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं अरे तुम लोगों ने हिंदू धर्म को तोड़ के रख दिया है, द्वैत अद्वैत 3 5 7 क्या चर्चा में लगे हो, सब हिंदू एक है। क्यों भैया, एक तो है ही, वो तो मनुष्य ही एक है, लेकिन हम जिस मार्ग का पालन कर रहे हैं उसकी स्पष्टता होना तो आवश्यक है ना। तो सबसे पहले तो यही समझना आवश्यक है कि हम किस मत के अनुयायी हैं, अद्वैत मत के अनुयायी हैं कि द्वैत मत के अनुयायी हैं। कभी किसी संत महात्मा से मिलते हैं, उसके प्रवचनों को सुनते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, 5 मिनट 10 मिनट में कोई स्पष्टता नहीं होती है। 10,000 रुपए का फोन लगता है, फ्री में यूट्यूब चैनल बनता है, आधा घंटे की प्रैक्टिस चाहिए अपलोड करने में वीडियो। एडिटर रख लोगे तो और सस्ते में हो जाए, मतलब थोड़ा और पैसा लग जाएगा, वो हो गया बस, आप भी गुरुजी बन जाओगे, गुरु माता। इतना सस्ता काम है। तो अथॉरिटी को चेक करना बहुत जरूरी है कि जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं उस व्यक्ति का मत क्या है, दूध अच्छा है कि खराब। प्रश्न ज्यादा तो नहीं पूछ रहा हूं, इसलिए पूछ रहा हूं कि हमारा आदान प्रदान बना रहे, आप लोग कहीं भटक न जाए। दूध अच्छा है कि खराब है, बताओ बेटा। अच्छा है, लेकिन यदि दूध में एक बूंद जहर मिला दिया जाए कैसा रहेगा? एकदम शुद्ध गाय का शुद्ध दूध, खाली एक बूंद जहर, क्या होगा? कौन कौन पिएगा? पिएगा, देखेगा नहीं उसको, पीना तो दूर की बात है। इसी प्रकार से सब कहते हैं ऐसा करो, ये करो, भगवान का भजन करो, ये मत करो, वो मत करो, इस प्रकार से चलो, सब तो अच्छी बातें कहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें एक बूंद जहर की डाल देते हैं, एक बूंद जहर की डाल देते हैं। तो वो एक बूंद जहर वो कब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है अनजाने में, हमें पता नहीं चलता है। इसीलिए इस सिद्धांत की स्पष्टता होना आवश्यक है कि आप किस मत का पालन करने वाले हैं, द्वैत मत का पालन करने वाले हैं कि अद्वैत मत का पालन करने वाले हैं। तो अब आप कहेंगे प्रभु द्वैत अद्वैत ये है क्या, किस चिड़िया का नाम है? एक बार एक हंस उड़ते उड़ते एक पेड़ के ऊपर पहुंचा, और पेड़ के ऊपर पहुंचा तो उल्लू, रात्रि का समय हो गया था, उसने कहा इसी पेड़ के ऊपर विश्राम करते हैं। उल्लुओं को रात में दिखता है, तो उल्लू बोले भाई कौन है तुम? बोले मैं एक हंस हूं, मैं हंस प्रजाति का पक्षी हूं। बोले हंस प्रजाति का पक्षी, तो ये क्या होता है? बोले पक्षी होता है जो, मैं उड़ के आ रहा था, अंधेरा हो गया तो मैं सोचा यहां विश्राम कर लूं। अंधेरा, ये किस चिड़िया का नाम है? अरे बोले अंधेरा मतलब सूर्य देवता उस समय दिखाई नहीं देते हैं, प्रकाश नहीं रहता है। प्रकाश, ये किस चिड़िया का नाम है? सूर्य, ये किस चिड़िया का नाम है? अब तो माथा ठनक गया हंस का। अब बताओ उल्लुओं को क्या पता कि क्या सूर्य और क्या प्रकाश, कभी देखा हो, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से जिन लोगों ने कभी भगवत भक्ति की नहीं, भगवत साधना के मार्ग में लगे नहीं, तो उनको कुछ स्पष्ट ही नहीं होता है, लेकिन जो लगे हैं उनको स्पष्टता हो जाती है। तो द्वैत मत क्या, अद्वैत मत क्या, इसको पहचानना पहले बहुत, तो पहला अंग तो यही है आपका। जब हम ऊपर चढ़ के आते हैं मंदिर में, तो पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं, पहली सीढ़ी, आप सब कौन कौन भक्ति में गंभीर बनना चाहता है? कौन कौन भगवान को प्राप्त करना चाहता है? चाहते हैं। तो जब भगवान को प्राप्त करना है तो भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है उसकी स्पष्टता आवश्यक है कि नहीं? आवश्यक है। हम जिस मार्ग में चल रहे हैं हमें पता हो कि कहाँ 30 की रफ्तार में चलना, कहाँ मोड़ आने वाला है, कहाँ ब्रेकर आने वाला है, उसमें सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। नहीं रखेंगे तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है।
तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम द्वैतवादी हैं कि अद्वैतवादी हैं। तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। व्यासदेव जी ने ये हमें समस्त वेद पुराण उपनिषदों का ज्ञान प्रदान किया है, और वेद पुराण उपनिषद का ज्ञान प्रदान करने के पश्चात जब यज्ञ के नाम पर वह पशु हत्या होने लगी तो श्री भगवान के अवतार बुद्ध देव आते हैं और वेद न मानिया बौद्ध हइयो नास्तिक। भगवान बुद्ध नास्तिक धर्म का प्रचार करते हैं, नास्तिकता का प्रचार करते हैं। वेद ना मानिए, जो वेद को ना माने वो नास्तिक है। निर्माण की बात वो करते हैं और इस तरीके से भगवान बुद्ध इस बौद्ध धर्म का प्रचार करके लगभग वेदों को नकार देते हैं। उसके पश्चात भगवान शिव के अवतार शंकराचार्य जी इस धरती पर आते हैं और शंकराचार्य जी इस अद्वैत मत को स्थापित करते हैं, इसको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। वो अद्वैत, द्वैत मतलब और अद्वैत मतलब दो नहीं है। तो यदि अद्वैत मत के मानने वाले जो हैं वो कहते हैं जो वो है वो आत्मा सो ये अद्वैत मत है। क्यों भैया? कृष्ण तो कह रहे हैं गीता में कि दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक डाल पे, एक आत्मा है एक परमात्मा है। कहते हैं ना 15वें अध्याय में चर्चा आती है। तो आत्मा से परमात्मा कैसे? परमात्मा परमात्मा है, आत्मा तो जो कहे आत्मा से परमात्मा मतलब अद्वैतवादी व्यक्ति। फिर शिवोहम, वो जो शिव है वो कौन है? कोई बैठा यहां शिव के चरणों में प्रणाम करे। शिवोहम, कैसे शिवोहम? अरे शिव वो है भैया। ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, ये सब उनके ब्रह्म वाक्य हैं। तो मुख्य रूप से श्रीपाद शंकराचार्य की शाखा में जो लोग आते हैं तो दंड धारेत नर नारायण भवेत। आप बद्ध हैं इसलिए शरीर में है, जिस दिन मुक्त हो जाएंगे आप क्या बन जाएंगे? नारायण बन जाएंगे। कोई यहां नारायण बनना चाहता है? चाहता है कोई? नहीं चाहता है। हम तो नारायण बनना कहां चाहते हैं? तो नारायण के दास बनना चाहते हैं, नारायण दास, ना कि नारायण। तो ये स्पष्टता होना आवश्यक है। तो अद्वैत मत का ये मानना है कि आप ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आप भी ब्रह्म बन जाएंगे, निराकार, लीन हो जाएंगे निराकार। तो जितने ये बात कहते हैं कि भगवान निराकार है, आप ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आप उसमें मिल जाएंगे, ये सब कौन से मत के लोग हैं? और ज्यादातर संस्थाओं को गिराऊंगा तो आप लोग अपराध ले लोगे। ज्यादातर, किसी का तो नाम ही निरंकारी, ज्यादातर लोगों का मत यह है कि भगवान निराकार हैं और आप ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। है कि नहीं? है कि नहीं? यही मत ज्यादा लोग। तो ज्यादातर लोग जो है वो क्या हैं? अद्वैतवादी, ज्यादातर अद्वैतवादी। चोला पहने रख, राम का नाम लेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन मन में क्या भरा हुआ है? ब्रह्म में क्या होना है? लीन होना है। हम भी ब्रह्म बन जाएंगे, अंदर वही है। तो इसलिए इस सिद्धांत को समझना बहुत आवश्यक है। तो इसके विरोध में, इसके विपक्ष में, क्योंकि ये अद्वैतवादी मत कैसा है? नीरस है, रस नहीं है इसमें कुछ। नैति 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 नैति, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये सिद्धांत देते हैं। क्या नाम है आपका? रेहाना मिथ्या है। क्या नाम आता है? हीना मिथ्या, सब मिथ्या है, सब भगवान में, सब मिथ्या, ब्रह्म सत्य, सब मिथ्या है। क्या रस जब सब मिथ्या है? तो कौन पति, कौन पत्नी, कौन भगवान, कौन भगवती, कोई मतलब ही नहीं जब सब मिथ्या है। तो ये नीरस सिद्धांत है, इसमें कोई रस नहीं है, एकदम नीरस। और हम सब तो रस के प्यासे हैं ना, सब तो जीवन में रस चाहते हैं। तो इसलिए श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने इस द्वैत मत का खंडन किया, अद्वैत मत का खंडन किया और द्वैत सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया। ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है, लेकिन जगत कैसा है? क्षणिक है, लेकिन इसका भी अस्तित्व है।
और ऐसे फिर श्रीपाद माधवाचार्य, श्रीपाद निम्बाकाचार्य, श्रीपाद विष्णु स्वामी, इन समस्त आचार्यों ने ये द्वैत मत को स्थापित किया। द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट द्वैत, शुद्ध द्वैत, ऐसे अलग अलग सिद्धांत उन्होंने स्थापित किए। और उसके पश्चात कौन आते हमारे भगवान चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु ने इस राधा कृष्ण की जो प्रेम का जो सिद्धांत, उस सिद्धांत को स्थापित किया संपूर्ण विश्व में। तो ये इस सिद्धांत को समझना, समझेंगे तब हम मार्ग में सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। हमें भ्रमित नहीं होना है। आप इतना समय दे रहे हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 16 माला भगवान के नाम पर जप कर रहे हैं, और इसी सिद्धांत में स्पष्टता नहीं होगी तो फिर दूध में जहर वाला काम हो जाएगा। इसलिए सुनने में सावधानी रखनी है, और बोलने में भी सावधानी रखनी है, स्वीकार करने में भी सावधानी रखनी है, पालन करने में भी सावधानी रखनी है। तो ये तो बात हो गई संबंध की। तो अब जो मैंने कहा द्वैत और अद्वैत दर्शन, तो अद्वैत वाले कहते हैं कि ब्रह्म और संबंध उनका क्या है कि आप भी ब्रह्म में क्या हो जाओगे, लीन हो जाओगे। वो अद्वैत का मार्ग है जिसमें बाधा है। लेकिन हमारा मार्ग क्या है? जीवेन स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। हम सब भगवान के दास हैं और हमारा लक्ष्य भगवान की सेवा करना। और ये गीता के द्वारा स्पष्ट है, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातना। जीव मेरा सनातन अंश है। सनातन मतलब आज भी अंश है और कल भी अंश रहेगा, परसों भी रहेगा, हमेशा अंश रहेगा। ये कौन स्वयं कृष्ण कह रहे हैं। तो हम लीन हो जाएंगे तो गलत ही बात है। हम लीन कभी नहीं होंगे, हमारा अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। अस्तित्व हमारा हमेशा हमारा बना रहेगा। अब संबंध के पश्चात जब संबंध समझ गए हैं, उसके बाद क्या आती है? जैसे इतने सारे लड़के घूम रहे, इतनी सारी लड़कियां घूम रही हैं, तो कोई लड़का ऐसा आता है कि अब हमने सैलरी कमा लिया है, अब हम फला स्त्री को जाके दे देते हैं हाथ में। ऐसा कोई करता है? नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उसी स्त्री के हाथ में आके पैसा देगा जो उसकी पत्नी है। सबके हाथ में लाके पैसा नहीं देगा। क्यों? संबंध को समझा है उसने। तो जब संबंध को समझ गए हैं तो अब उस संबंध को स्थापित करने की बात आती है, उस संबंध को सुदृढ़ करने की बात आती है, उस संबंध को और गहरा करने की बात आती है। जो गहरा करने की बात होती है वो भी इसी पर निर्धारित होती है कैसे हमने इस संबंध को समझा है। तो इस गहरा करने के मार्ग में जो अंग आता है वो होता है, श्रीपाद रूप गोस्वामी जी कहते हैं, जीव गोस्वामी जी कहते हैं, इस कली काल में ये अभिधेय जो मार्ग है, वो मार्ग क्या है? भक्ति। क्या है मार्ग? भक्ति। तो हम दूसरे का दिल दुखाएंगे? मान लो कोई भक्त नहीं, योगी है, तो उसको भगा दोगे क्या? आपके दुकान पे आया योगी, अच्छा योगी है, नकली योगी नहीं। योगी जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। योगी मतलब जो योग के मार्ग का पालन करते हैं। कोई आया, कोई 21, 100, 100, 500, 1000 रुपये मांग रहा है, मान लो कुछ कार्यक्रम नहीं देंगे। सम्मान स्वरूप हम कुछ, कोई साथ आता है याचक, तो खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ उसको देना चाहिए। तो सम्मान हम सबका करते हैं। मतलब ये झगड़ा करने के लिए तैयार है, एक तू अद्वैतवादी, मैं द्वैतवादी, चल तू तलवार ला, मैं डंडा लाम कर लड़ेंगे दूसरे से, तो मतलब नहीं। लेकिन हम तो सिद्धि के लिए आए हैं, हम तो यहाँ कुछ प्राप्ति के लिए आए हैं, तो कम से कम वो प्राप्ति में बाधा ना हो, ये हमारा विचार होता है। तो चाहे कोई अद्वैतवादी हो चाहे द्वैतवादी हो, सामंजस्य सबके बीच में। गौ माता की सेवा सभी करते हैं, है क्या? तो सामंजस्य के विषय भी हैं, लेकिन स्पष्टता के विषय भी हैं। तो अब अभिधेय की बात आती है, तो अभिधेय क्या है? अभिधेय है उस संबंध को पहचान के उस मार्ग पर चलना। तो मार्ग कर्म का है, वो मार्ग ज्ञान का है, वो मार्ग योग का है, वो मार्ग भक्ति का है। इस कली काल में बल्कि हमेशा ही ये जो अभिधेय है उसका सबसे श्रेष्ठ तरीका क्या है? भक्ति। कई बार हम भक्ति की परिभाषा को समझते नहीं। भक्ति क्या है? सरलता से भक्ति कह देते हैं, भक्ति करना है। आप स्वयं बताइए। हमारे नारद मुनि कहते हैं, ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना ये भक्ति है। जो व्यक्ति भगवान के रूप को स्वीकार ही नहीं कर रहा है, जो स्वीकार ही नहीं कर रहा कि भगवान की इंद्रियां हैं, तो कैसे इंद्रियों की सेवा हो जाए? भगवान की सेवा कैसे हो जाएगी? हो जाएगी क्या? जिसने भगवान को निराकार मान लिया कि भगवान निराकार है, तो भक्ति का प्रश्न उठता है।
गोपियां कहती हैं उधो तुम अपने इस ब्रह्म को अपने पास ही रखो, तुम्हारे ब्रह्म हमारे किस काम का। अरे हमारी गैया तुम्हारा ब्रह्म चरा नहीं सकता, तुम्हारे ब्रह्म के हाथ नहीं। जब हमारे ऊपर विपत्ति आएगी तुम्हारा ब्रह्म गिरिराज जी उठाएगा क्या। आप खुद सोचिए, हवा से क्या प्रेम कर सकते हैं? प्रेम क्या प्रेम करेंगे हवा से? डर के भागते। हवा मतलब भूत, भूत का रूप नहीं होता है, हवा के रूप में होता है, भूत सूक्ष्म शरीर होता है, सब डर के भागते, भूत 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 भूत। तो जब जिस रूप से हम डर के भाग रहे हैं उस रूप से आप प्रेम कैसे कर सकते हैं? तो जब आपने भगवान के स्वरूप को जीवन में स्वीकार ही नहीं किया है तो प्रेम का प्रश्न कहां उठा, भक्ति का प्रश्न कहां उठा? तो जो भगवान को निराकार स्वीकार कर रहे हैं, भगवान के आकार को स्वीकार नहीं कर रहे, वो भक्ति नहीं, वो भक्ति का दिखावा और सिर्फ छलावा है। क्योंकि भक्ति का जो मूल तत्व है सेवा, जब आप रूप को स्वीकार नहीं करेंगे तो सेवा क्या खाक करेंगे? होगी नहीं सेवा, और सेवा नहीं होगी तो भक्ति का प्रश्न ही नहीं। तो जो कहते हैं कि भगवान निराकार है वहां भक्ति संभव ही नहीं, और भक्ति ही वास्तविक अभिधेय है, भक्ति ही इस कलिकाल में वास्तविक मार्ग है भगवत प्राप्ति का। तो ये अभिधेय हो गया। और तीसरा है कि प्राप्त क्या करना है, उसको कहते हैं प्रयोजन। आप सब यहां आए हैं क्या प्राप्ति के लिए आए हैं, क्या प्राप्त करने के लिए आए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ एक संत जी, हमारे आजकल बड़ा नाम चल रहा है उनका, वो यूट्यूब सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, जो उनके सामने आता है उसके मन की बात बता देते हैं, उस पेज पे छप जाती है। तो अभी कुछ दिनों पहले पिछले साल में मिला था उनसे, तो उनकी कथाएं 50-50 हजार लोग आते हैं, 30,000, 20,000, 10,000 लोग आते हैं, बैठते हैं। अच्छी बात है, कुछ अच्छी संत हैं, चर्चाएं करते होंगे, लेकिन आते क्यों हैं? कि हमारी क्या लगेगी, क्या लगेगी? अर्जी। बहुत बढ़िया, हमारी बनेगी पर्ची, हमारा भी काम हो जाएगा। उसके पीछे क्या छुपा हुआ है? कुछ भौतिक इच्छा छुपी हुई है। लोग जाते हैं शिरडी साईं बाबा के पास, मैं कहता हूं क्यों जाते हो भैया? बोले हमारे काम हो जाते हैं। जहां भी, तो ये सब जगह है, ऐसा नहीं है। सांवरिया सेठ के पास भी जाते हैं काम करने के लिए, हमारा काम हो जाए। तो पॉइंट ये है कि प्रयोजन क्या है? ये जो आप हरे कृष्ण हरे रामा 24 घंटा लगे हुए हो, मन में चल रहा है, माला पे चल रहा है, हरे कृष्ण हरे रामा का उद्देश्य क्या है? वो प्रयोजन समझना बहुत आवश्यक है। तो हो सकता है हम अपनी बद्ध अवस्था में शुद्ध उद्देश्य की प्राप्ति का सिर्फ विचार लिए हुए हैं, वो हम कर नहीं पा रहे हैं, हो सकता है। लेकिन कम से कम स्पष्टता तो होनी चाहिए कि प्राप्त क्या करना है। दुकान पे गए, खरीदने गए थे, साड़ी खरीद के ले आए, चप्पल, तो क्या खरीदना है दुकान से वो तो जाने के बाद स्पष्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खरीदने गए थे 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदेंगे और 200 स्क्वायर फीट का, उतने 1000 का पैसा देके 200 स्क्वायर फीट प्लॉट खरीद के आ गए, पूरा सिस्टम घर गड़बड़ हो जाएगा पूरा। तो क्या खरीदना है उसकी स्पष्टता भी आवश्यक है। तो इसलिए स्पष्ट कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है, मेरे पीछे बोली, ना धनम ना जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। भगवान चैतन्य महाप्रभु हम सबको स्पष्ट करते हैं कि हमारा प्रयोजन क्या है, हम क्यों इस भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं, क्यों इस मार्ग का पालन कर रहे हैं। ना धनम, हम यहाँ इसलिए नहीं आए कि हम अमीर आदमी बन जाएं। अमीरी तो छोड़ के आए यहाँ भिखारी बनने के लिए, लाल कपड़ा पहन के घूम रहे हैं, लोगों से भिक्षा मांग मांग के काम चला रहे हैं। डोनेशन लेना मतलब भिक्षा ही मांगना, एक दृष्टि से थोड़ा डिसेंट तरीके से मांगते हैं लेकिन है तो भिक्षा ही मांगना। हाँ। ना धनम, हम धन प्राप्त करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, आप सब भक्ति कर रहे हैं, इस भक्ति के पीछे हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए प्रभु जी
ठाकुर जी हमारा थोड़ा कृपा करिए, धन हमें प्रदान कीजिए। वो मांगने की आवश्यकता नहीं, तो प्रभु हमारे पहले वैसे ही दे देंगे, उसके लिए मांगने की आवश्यकता क्या है। सुदामा जी गए थे तो सुदामा जी ने मांगा नहीं कुछ, जब घर लौटे तो दरवाजा खटखटाया, एक सुंदर स्त्री बाहर निकली, सुंदर आभूषण पहन के। अरे बोले मैं गलत घर में आ गया क्या? अरे बोले नहीं नहीं, आओ आपका ही घर है। उनकी स्त्री जो जब गए थे ठाकुर जी से मिलने द्वारकाधीश से, फटे पुराने वस्त्र पहने, कितनी जगह छेद थे उसमें पता नहीं, जब लौटे तो सुंदर आभूषण से सुसज्जित नव युवती स्त्री उनके दरवाजा खोला। तो सुदामा जी ने मांगा नहीं कुछ। नरसिंह मेहता जी ने ये नहीं कहा कि हमारी बिटिया के यहाँ वहां आवश्यकता है तो आप ऐसा कर दो प्रभु, नहीं कहा नरसिंह मेहता ने। संत तुकाराम जी ने नहीं कहा कि हमारे लड़के की शादी होने वाली कुछ व्यवस्था करो। अरे जब हमारा संबंध बन जाएगा एक बार तो भगवान अपने आप व्यवस्था करेंगे, उसके लिए मांगने की आवश्यकता क्या है। तो न धनम, हमारे भक्ति करने के पीछे लक्ष्य हमारा धन प्राप्ति नहीं है, न जन्म। आप भक्ति करेंगे, लोग कहते हैं अरे हाँ वो आशा तो बहुत अच्छी भक्ति करती है, सब नाते रिश्तेदारी में इतनी चर्चा हो जाती है, अरे बहुत बहुत भक्तन है वो, तो खूब नाम यश आपका फैलने लगता है। अरे भगत जी हैं वो तो बड़े भगत जी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, साधु महात्मा बन जाओ आप तो हजारों हजारों फॉलोअर्स आपको मिल जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। सोशल मीडिया पे आजकल मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम न धनम न जन्म, वो लक्ष्य नहीं है हमारा। लक्ष्य वो नहीं है। मार्ग में जाते हुए कोई मिल जाए तो नमस्ते कर लेना, लेकिन लक्ष्य वो नहीं है, और ना उसके लिए प्रयास करना चाहिए, नहीं तो मार्ग से क्या हो जाएंगे, हम भटक जाएंगे। तो ना धन हमारा लक्ष्य है, न जन हमारा लक्ष्य है। तो क्या चाहते हैं? हाँ, कई बार लोग आते हैं इस्कॉन में शादी करने के लिए, लड़के आते हैं, सुंदर लड़की मिलेगी, लड़की आती है कि अच्छा पति मिलेगा, वो लक्ष्य नहीं है हमारा। सुंदरी, जब शास्त्रों में कई बार माताओं को ऐसा होता है कि हर बार स्त्री की चर्चा क्यों होती है, हमारे आचार्य कहते हैं जब इस प्रकार से कोई स्त्री शब्द आए तो पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए इस प्रकार से उसको समझना चाहिए। ऐसा नहीं समझे माताओं को कोई दोष दिया जा रहा है। न सुंदरी, वो भी लक्ष्य नहीं। कविताम, चतन शुरू ले रहे हैं ना, शिक्षाष्टकम के ऊपर ऑनलाइन कक्षा चल रही है। कविताम, सुंदर सुंदर हम अलंकारमयी भाषा सीख जाएं, या बड़ी बड़ी हम साहित्यिक रचना कर दें, उस प्रकार का भी हमारा लक्ष्य नहीं है। बहुत सारे कवि हैं, इतनी सुंदर भाषा लिखते हैं, दो राज्य नहीं तो आधा दो, और जाने क्या क्या, बहुत सुंदर आकर्षक, आपके अंदर सुनोगे उनकी कविता तो आप भर जाओगे जोश से, लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, तो लक्ष्य मुक्ति है क्या? आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं? नहीं, महाप्रभु कहते हैं मुक्ति भी लक्ष्य नहीं। बोलेंगे प्रभु जी फिर क्या खाक छानने आए हम यहाँ? न धन चाहिए, न जन चाहिए, न सुंदरी चाहिए, न कविता चाहिए, मुक्ति चाहिए थी, उसको भी कह रहे मुक्ति भी लक्ष्य नहीं है। तो अब करें क्या? सुबह से 4:30 बजे उठा के हरे कृष्णा करवा रहे हो, बोले मुक्ति भी नहीं चाहिए, किस लिए आए? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों तक भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि, हे प्रभु हम आपकी कैसी भक्ति चाहते हैं? अहेतुकी की भक्ति, बिना किसी हेतु के हम आपकी भक्ति चाहते हैं। तो हम भगवान के धाम जाना नहीं चाहते? कौन कौन जाना चाहता है? लेकिन महाप्रभु तो बोल रहे जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्मांतर तक तो काम गड़बड़ हो गया है? तो जन्म जन्मनि का अर्थ ये है, यहाँ शरणागति का भाव छुपा हुआ है कि प्रभु आप यहां रखना चाहते हो, आप केंद्र में कौन है? आप प्रभु। आप चाहते हो कि हम यहीं रहें तो हम यहीं रहेंगे, हम तो आपके पास रहना चाहते हैं। प्रेमी का क्या, जो प्रेमी होता है
उसका हमेशा लक्ष्य क्या होता है? प्रेमिका हमेशा प्रेमी के पास रहे, प्रेमी हमेशा प्रेमिका के पास रहे, लक्ष्य ये होता है। तो प्रभु हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आपका यदि ऐसा विचार है कि हम यहीं रह के आपके साथ रहेंगे तो यहां रहेंगे, और वहां आप हमें अपने साथ में रखना चाहते तो वहां आ जाएंगे, लेकिन रहना चाहते हैं हम आपके साथ। तो इसीलिए हमारा लक्ष्य क्या है? मम जनमनी जनमनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु, प्रभु आपकी अहेतु की भक्ति, और उस अहेतु की भक्ति को कहते हैं कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम। तो ये समझ में आ गया आपको? तो आज मैं समराइज करता हूं फटाफट। आज हम लोगों ने मुख्य रूप से चर्चा करी कि कैसे सिद्धांत की स्पष्टता होना बहुत आवश्यक है। शुरू में हमने एक गुरु और शिष्य की कथा सुनी ब्रह्म के विषय में, फिर हमने देखा इस मार्ग में मत की स्पष्टता आवश्यक है। उस मत में धर्म के, पहले हमने देखा धर्म की 4 अवस्थाएं होती हैं, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था और चौथी अवस्था। चौथी अवस्था राजनीतिक में झगड़े होते हैं। फिर हमने देखा 2 मत होते हैं, द्वैत मत और अद्वैत मत। इस मत की स्पष्टता भी आवश्यक है कि द्वैत मत क्या है और अद्वैत मत क्या है। हम सब कौन से मत के पालन करने वाले हैं? जो भी वैष्णव हैं वो सब द्वैत मत के पालन करने वाले हैं। और शंकर संप्रदाय की शाखा में, शंकराचार्य के संप्रदाय में जो भी शंकराचार्य इत्यादि वो सब कौन से मत के पालन करने वाले हैं? अद्वैत मत के पालन करने वाले हैं। द्वैत मत के मार्ग में भी संबंध अभिधेय प्रयोजन की स्पष्टता आवश्यक है। उसमें हमने पहले देखा भगवान साकार संबंध की हमने चर्चा करी कि संबंध कौन, योग मार्ग, ध्यान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, जो जैसे संबंध मानते हैं उस हिसाब से उस संबंध को आगे बढ़ते हैं। उसमें हमने देखा भगवान साकार है कि निराकार है, साकार और निराकार में क्या परिभाषा है, क्या भेद है, वो हमने देखा। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सत्यते, ये हम लोगों ने चर्चा देखी। उसके बाद हमने आगे देखा कि अब जब संबंध पक्का हो गया, बहुत सारे उदाहरण देखे। अभिधेय आता है, कैसे इस मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है। अभिधेय में फिर से हमने देखा कि भक्ति ही अभिधेय है, उस भक्ति में कलिकाल में भगवान का नाम उस संबंध को स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका है। और तीसरा हमने देखा प्रयोजन। शिक्षा स्कंद के 4थे श्लोक से हमने समझा कि धन जन सुंदरी कविता ये लक्ष्य नहीं हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम। और जन्म जन्म का अर्थ ये है कि कृष्ण जीवन के केंद्र में हो, चाहे वहां रहें चाहे यहां रहें। तो ये आज की चर्चा का विषय था। तो आशा करते हैं ज्यादा फिलोसफिकल नहीं हुआ है और आपको सब समझ में आया है। एक आध प्रश्न दिया जा सकता है, नहीं तो हम लोग बताइए। हाँ, माता जी का प्रश्न है कि ये अद्वैत, इसको अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद ये दर्शन क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु ने ये दोनों दर्शनों का आपस में क्या कर दिया? मेल कर दिया। महाप्रभु ने कहा कि पहली चीज तो ये है कि ये जितना ये जो हमारी जो फिलॉसफी हम जो इस्कॉन में फॉलो करते हैं, हमारा दर्शन कौन सा है? अचिंत्य भेदाभेद। कौन सा दर्शन है? कौन सा दर्शन है? बोल लीजिए तो याद हो जाएगा। कौन सा दर्शन है? अचिंत्य भेदाभेद। हाँ, इसका अर्थ क्या होता है? अचिंत्य का अर्थ है कि पहली चीज तो ये जो सारा आध्यात्मिक विषय वस्तु है, ये सब हमारे चिंतन में आएगा नहीं, चिंतन से परे है। हर चीज, पाताल वैकुंठ है, यहाँ इतने सारे, वो सब चार्ट में समझ में नहीं आता, अपने आएगा भी नहीं। 10 डायमेंशन की चीज 2 डायमेंशन में 3D में कैसे समझ में आएगी? तो अचिंत्य है। भेदा भेद का मतलब ये है कि अद्वैत कहता है कोई भेद नहीं है और द्वैत कहता है कि भेद है। तो चैतन्य महाप्रभु का भेद है भी और भेद कैसे है? भेद ऐसे है कि हम कैसे हैं? छोटे अंश, और भगवान है पूर्ण। तो मात्रा की दृष्टि से भेद है, वो विशाल है और हम सूक्ष्म हैं। तो मात्रा की दृष्टि से भेद है, लेकिन कोई भेद नहीं है। कैसे? गुणों की दृष्टि से। जो गुण हमारे ठाकुर जी में, वो उनके बच्चों में, जैसा बाप वैसा बेटा। तो गुणों की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। जैसे कि एक सोने की अंगूठी है, तो जो गुण सोने की अंगूठी के सोने में है, वही गुण जो सोने की खान है उस सोने में भी वही गुण है। लेकिन सोने की अंगूठी 1 तोले की है और सोने की खान में क्विंटल क्विंटल सोना पड़ा हुआ है। तो मात्रा में अंतर है, लेकिन गुणों में कोई अंतर नहीं है। इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य, ये सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। और श्रीपाद
बलदेव विद्याभूषण जी ने इसी सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए वेदांत सूत्र की टीका गोविंद भाष्य को इसी जयपुर में लिखा है। ठीक है, और कोई प्रश्न, किसी का कंफ्यूजन? तो दृढ़ता से आप लोग इस मार्ग पर आगे बढ़िए। ठीक है, इतना सुंदर संघ है, श्रीमान श्यामानंद प्रभु विद्वान व्यक्ति हैं, श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे भक्त आप लोगों के बीच में हैं, जिनके संघ का पूरा पूरा लाभ उठाइए। उनके वो बहुत ज्ञानी हैं, हम तो उनकी तुलना में बहुत कम हैं, लेकिन ठीक है, सेवा के स्वरूप ये आप लोग प्रवचन किया। तो लक्ष्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। हो सकता आप में से कोई लोग ऐसे जाते हैं किसी दूसरी संस्थाओं में, कोई ठेस पहुंचाना नहीं है। स्पष्टता होना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैंने इतनी बात कही। ठीक है, तो उसको अन्यथा मत लीजिए, आपके लाभ के लिए कहा है जो भी कहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा कीर्तन करना। हाँ, थोड़ा कीर्तन कर लेंगे।